अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा ये वाला विंटर का हसीन सा ड्रेस डिज़ाइन जो है वो लेके आई हूँ। ये मैंने 2 से 3 साल की बेटी के लिए रेडी किया है। पफ स्लीव्स के साथ मैंने इसे रेडी किया है और साथ में इसके कोट कलर जो है गला वो बनाया है। विंटर में कोट कलर जो गले हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप इसे एज़ अ टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे फुल ड्रेस लुक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो बहुत ही हसीन ये वाला ड्रेस डिज़ाइन जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसकी डिटेल वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इसकी फ्रंट जो साइड है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड के जो पीस लिया है, इसकी मैंने लेंथ जो ली है वो 23 इंच ली है और जो इसकी मैंने विड्थ ली है वो मैंने 21 इंच ली है। याद रहे ये मेरे पास एक पीस है सिर्फ फ्रंट साइड का, इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। इसी तरह अब हम बैक साइड का जो पीस है वो लेंगे। तो इसको हम साइड पे करते हैं। बैक साइड का जो हमने पीस लेना है, इसकी लेंथ हमने इक्वली लेनी है 23 इंच और जो हमने इसकी चौड़ाई लेनी है वो तकरीबन 15 इंच लेनी है। बैक साइड की जो हमने चौड़ाई है वो कम लेनी है और फ्रंट साइड की हमने जो चौड़ाई है वो ज़्यादा लेनी है। दोनों को सेम हमने इसी तरह फ़ोल्ड कर लेना है। फ्रंट साइड और बैक साइड ऐसे हम फ़ोल्ड करेंगे और इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। इसी तरह जो ओपन वाली साइड है वो हमने एक तरफ रखनी है और बंद वाली साइड जो है वो हमने एक तरफ रखनी है। तो जो हमारे पास बैक साइड है उसको हमने तकरीबन 3 इंच छोटा रखा है डबल फोल्ड करने के बाद। यहाँ पर ये देखें, फ्रंट साइड को हमने 3 इंच बड़ा रखा है और बैक साइड को 3 इंच छोटा रखा है। इसी तरह अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है। जैसे 3 इंच हमने जो एक्स्ट्रा रखा था इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हम इसकी जो चौड़ाई है वो ले लेंगे शोल्डर की और जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ को आप जो है इग्नोर करिएगा। यहाँ पर मैंने जो आर्म होल लिया है वो तकरीबन 6 इंच लिया है। तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और ये हमारे पास आर्म होल का निशान जो है वो लग गया। ऊपर से हमने हाफ इंच जो है इसकी शोल्डर टोन जो है उसकी हमने कटिंग करनी है। अब जो हमने चेस्ट का साइज़ लेना है वो 7 इंच लेना है। तो सेम आप ऐसे ही 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे। इसी तरह वेस्ट का साइज़ जो लेंगे हम 6.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमने जो ऊपर से योक की लेंथ लेनी है वो तकरीबन 10 इंच लेनी है। तो 10 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे। ये वाला मार्क हम सीधा कर लेंगे। ये हमारे पास ऊपर वाले पार्ट की कटिंग जो है वो रेडी है। अब यहाँ से हमने तकरीबन 2 इंच का निशान लगाया है जो हम नीचे तक लेके जाएंगे। इसी तरह हमने 2-2 इंच का निशान लगाते जाना है और सीधी लाइन जो हमने नीचे तक ड्रा कर लेनी है। तो ये हमारे पास कटिंग निशान जो हैं वो लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें 6.5 इंच पर ये वाला निशान लगाया है। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं इसी तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो आर्म होल का निशान लगाया है उसकी कटिंग कर ली। इसी तरह ऊपर से शोल्डर टोन जो है उसकी भी कटिंग कर ली। अब तक मैं कटिंग करती हूँ। जिस मेरी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और प्यारा सा एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। जैसे जैसे मैंने निशान लगाए थे वैसे वैसे मैंने सेम उसी तरह इसकी कटिंग कर ली। यहाँ पर फैब्रिक मोटा है और ये 4 फोल्ड हो गया था तो कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। आप चाहें तो इसे अलग अलग करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने निशान ध्यान से लगाने हैं फ्रंट और बैक साइड दोनों के। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सेम उसी तरह इसकी कटिंग भी कर ली। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास नेक है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने कट करके नीचे से बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग करेंगे नेक की। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे बैक साइड का, क्योंकि ऊपर वाला जो हमारे पास पीस है वो बैक साइड का है। तो जो नेक की चौड़ाई मैंने ली है वो तकरीबन 2 इंच ली है और जो इसकी लंबाई है
वो तकरीबन 1 इंच ली हैं। तो आपने भी ऐसे ही बैक साइड का निशान लगा लेना है। अब हम बैक साइड को हम थोड़ा साइड पे करके तो फ्रंट साइड का निशान लगा लेंगे। तो मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच ली है और जो इसकी लंबाई ली है वो तकरीबन 2.5 इंच ली है। तो यहाँ पर ये देखें बैक और फ्रंट दोनों का निशान लगा ले। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें ये मैंने बैक की कटिंग कर ली। इसी तरह हमने फ्रंट साइड के नेक की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर इसकी भी कटिंग हो गई। ये हमारे पास ये वाली कटिंग रेडी है। अब हम इसे जो बैक साइड है उसको अलग कर लेंगे। यहाँ पर ये बैक साइड की लुक कुछ इस तरह आएगी और फ्रंट साइड की लुक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये देखें फ्रंट साइड कुछ इस तरह आएगा। अब जो ये वाला गला है हमने इसको भी ऐसे सीधा कर लेना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा पीस होगा उसको कट कर लेंगे और साइड्स का जो एक्स्ट्रा पीस है उसे भी हम कट करके तो बराबर कर लेंगे। तो ये फ्रंट साइड के हमारे पास 2 पीसेस हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से 2 पीसेस हमारे पास हो गए। तो अब जैसे हमने फ्रंट साइड का 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, इसी तरह हमने यहाँ पर एक पट्टी जो है वो कट करनी है 3.5 इंच की और लंबाई हमने जितनी हमारे पास फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ है हमने उतनी ही लेंथ लेनी है। तो ये हमारे पास चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली। अब हम दोनों को ऐसे इसके ऊपर रख के तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरा पीस जो हमने कट किया उसको भी ऐसे दूसरी तरफ रखेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच के वक्फे पर सिलाई लगा देंगे और इसको टर्न करके तो सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ से मैंने हल्की हल्की सी फोल्डिंग दे दी बारीक बारीक सी और साइड पे सिलाई लगा दी। ऊपर से जितना एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारे पास उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा निशान लगाएंगे कट का। ये देखिए हल्का सा मैंने कट लगा दिया और साइड से भी हमारे पास जो नोक हैं उनको भी अच्छे से जो है कट कर लेंगे और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। आपने इसकी जो नोक है वो अच्छे से निकाल लेनी है बाहर। तो मैं इसे कैंची के साथ इसकी नोक जो है वो बाहर निकाल रही हूँ। यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से ये इसकी लुक आ रही है। इसको हमने फोल्ड किया और अंदर की तरफ इसे टर्न कर दिया। यहाँ पर ये देखें इसी तरह दूसरे पीस को भी हमने ऐसे किया। इसे जब हम प्रेस करेंगे तो बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। हाफ इंच यहाँ पर साइड से छोड़ना है और सिलाई लगा देनी है। अब चाहें तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा दें, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि काज और बटन जब लगेंगे तो ये जो है ना ऑटोमेटिक इधर साथ इसके अटैच हो जाएगा। जो अंदर वाली साइड में हमने फैब्रिक फोल्ड किया है उसकी बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसे सेट करना है। सेट करने के बाद इसकी हम शोल्डर लाइन अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको ऐसे अच्छे से सेट किया और इसके ऊपर बैक पार्ट रखा और अब इसकी हम शोल्डर लाइन जो है वो अटैच कर देंगे और इसके बाद इसकी मैं लुक दिखाती हूँ आपको शोल्डर लाइन अटैच करने के बाद। तो यहाँ पर ये देखिए जी मैंने इसकी शोल्डर लाइन जो है वो अटैच कर दी। अब हम इसकी जो कॉलर है वो लगा लेंगे। जब कॉलर लगाएंगे तो ये कोट कलर जो है हमारे पास रेडी हो जाएगा। बहुत ही प्यारी इसकी शेप आएगी। यहाँ पर ये देखें बहुत ही इजी मेथड है। बस हमें लगता है कि कोट कलर बनाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। तो सर्दियों में ज़रूर अपनी बेटियों को ये वाले जो ड्रेस डिज़ाइन है कोट कलर के साथ वो ज़रूर बना के दीजिएगा। रेडीमेड ड्रेसेस में भी ये कोट कलर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप चाहें तो अलग से इसके ऊपर जो जैकेट स्टाइल में कोट कलर होता है वो भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप फ्रॉक वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये कोट कलर बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो 3 इंच का हमने फैब्रिक लगाया था वो हमने इतना हिस्सा जो है वो छोड़ के तो आगे जो हमारे पास बचता है उसकी हमने मेजरमेंट कर ली। तो टोटल हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच आया है। तो अगर हम इसे सीधा करेंगे तो तकरीबन 11 इंच
11 इंच हमारे पास ये वाली टोटल इसकी जो लेंथ आ रही है। तो अब हमने डबल फोल्ड किया फैब्रिक को। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसको हमने निशान लगा लेना है। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, तो 6 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब हमने बिल्कुल सीधी इसकी कटिंग नहीं करनी है, हमने कुछ ऐसे इसकी अरेब में कटिंग करनी है। तो ये देखें, कुछ इस तरह से जैसे मैंने निशान लगाया है, आपने भी ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम दरमियान में एक कट लगा लेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि इसका सेंटर पार्ट कहाँ पर बनता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास कटिंग रेडी है। तो अब इसको उल्टा करेंगे और साइड की इसकी हम सिलाई लगा देंगे। साइड में हमने जो सिलाई लगानी है वो सारी सिलाई नहीं लगानी, तकरीबन नीचे से 1/2 इंच हमने छोड़ना है। दोनों साइड पे सेम इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे और 1/2 इंच नीचे से छोड़ देंगे। इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको हम शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने आगे से 3 इंच का छोड़ के तो इसके साथ कॉलर जो है वो अटैच कर दी। यहाँ पर ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। ये हमारे पास कोट कलर जो है वो रेडी हो गया है। तो ये देखें, बैक साइड पे भी इसकी लुक बहुत प्यारी आई है, बहुत प्यारी इसकी शेप बनी है। अब यहाँ पर हम दो यहाँ पर बटन जो है वो अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए जो मैं फैब्रिक ले रही हूँ, इसकी मैंने टोटल जो चौड़ाई है वो 14 इंच ली है, और जो इसकी लंबाई ले रही हूँ वो तकरीबन 11 इंच है। तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से हमने पफ स्लीव जो है वो रेडी करने हैं। तो आम जो हमारे पास स्लीव्स होते हैं उसकी हम यहाँ से 2.5 इंच जो है डीप कटिंग करते हैं। तो जो पफ स्लीव्स हमने बनाने हैं तो इसकी तकरीबन मैं 5 इंच यहाँ से डीप कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, सेम ऐसे ही आपने भी निशान लगा लेना है। तो ये हमारे पास स्लीव्स की कटिंग जो है, ऊपर से पफ जो इसके हैं वो ऐसे अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो तकरीबन 7 इंच है। इसको हम नीचे से एक्स्ट्रा जो है वो 2 इंच का फैब्रिक लगाएंगे और इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये मेरे पास 2 फैब्रिक थे, तो इनको ऐसे कट कर लेंगे और इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो तकरीबन 4 इंच होगी। तो 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। तो 4.5 इंच जो है मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास नीचे जो इसके कफ हैं वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे इसकी कटिंग कर ली। अब ये वाला जो हमारे पास, यहाँ हम इसे ऐसे करके गैदरिंग देंगे और गैदरिंग देने के बाद इसको हम कफ के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास स्लीव्स की जो कटिंग है वो भी रेडी हो गई। यहाँ पे ये देखें, स्लीव्स रेडी करने के बाद इसको शोल्डर के साथ अटैच करेंगे और साइड की सिलाई लगा देंगे। तो हमारे पास जो योक वाला पार्ट है वो टोटल रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, इसको ऐसे हम इधर गैदरिंग देने के बाद इसे रेडी करके तो योक के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, मैंने इसे ऐसे करके यहाँ पर प्लेट्स डाले और नीचे इसके कफ लगा दिए। साइड की इसकी मैंने सिलाई लगा दी। तो ऊपर वाला पार्ट हमारे पास जो है वो रेडी हो गया है। अब जो नीचे वाला हमने बॉटम पार्ट है वो भी मैंने प्लेट्स डाल के तो रेडी कर लिया है। इसकी मैंने जो टोटल चौड़ाई ली थी वो तकरीबन 26 इंच ली थी, और जो इसकी लंबाई ली है वो तकरीबन 15 इंच थी। तो यहाँ पर दोनों पार्ट सेम इसी तरह मैंने रेडी कर लिए। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने का तरीका भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि हम इसे अटैच कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने खोलना है और इसको ऐसे अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए, कुछ ऐसे हमने इसको सेट करना है।
अब एक पार्ट जो हमारे पास ये वाला है, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे हमने करना है। तो इधर सिलाई लगानी है पहले, फिर इसके बाद इसको इस तरफ टर्न कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हम इसको नीचे की तरफ टर्न करके तो फिर यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह इसकी जो है वो लुक आ जाएगी। नीचे से जितना हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम इसे कट करके तो बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये देखें जी, मैंने ये वाला जो साइड वाले इसके पैनल हैं वो अटैच कर दिए हैं। अब इस टाइम पे अगर आपके पास कोई लेस वगैरह है तो आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन रखना चाहते हैं तो प्लेन भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मेरे पास ये वाली लेस पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा ये वाली लेस इसके ऊपर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी लगा दी और इसके बाद जो हमारे पास कफ हैं उनके ऊपर भी लगा दी। लेकिन अगर आपने पहले ही अगर लेस अटैच करनी है तो जो कफ हैं वो सिलाई करने से पहले आप उसके ऊपर पहले लेस लगाएंगे और उसके बाद इसकी साइड की सिलाइयाँ जो हैं वो लगाएंगे। तो ये देखिए जी, हमारे पास बहुत ही प्यारा ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर ये देखें, इसकी जो मैंने जो बटन लगाए हैं इसकी भी लेंथ आपको बता देती हूँ कि मैंने कितने फासले पर ये वाले जो काज हैं वो करवाए थे। जो मैंने इसकी लंबाई ली थी वो तकरीबन 4.5 इंच ली है और जो इसकी जो बटन के दरमियान वाली जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंच ली है। तो आपने भी इतने ही फासले पर इसकी काज जो हैं वो करवाने हैं। तो इसकी बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट लुक आएगी जो कोट कलर है उसकी। तो यहाँ पर ये देखिए, बैक साइड कुछ इस तरह से है और फ्रंट साइड की लुक आपने देख ली। इसके स्लीव्स चेक करें, वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये अगर आप टॉप के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप जीन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे जीन्स के साथ ही पहनाऊँगी। लेकिन इसके साथ अगर आप पजामा जो है कोई टाइट्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वाइट कलर में भी टाइट बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके अलावा अगर आप सेम जो है इसी फैब्रिक में अगर टाइट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन जो इसकी हम जीन्स के साथ अगर इसे पहनाएंगे तो इसकी बहुत ही प्यारी लुक आएगी, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये टॉप लगेगा। तो अब आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे ये वाला जो है ड्रेस वेयर करते हैं अपनी बेटी को। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है और जिस सिस्टर ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।